हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप न्यू हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और पूरे सार हरकतों से बहुत 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 दूर होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज है हमारी इस्लामाबाद हॉरर स्टोरीज़ पार्ट 2 एंड टेप 4, जो कि मैं आपको खुद सुनाऊंगी। एंड ये उसी स्पेसिफिक एरिया, उसी फैमिली के बारे में है, ठीक है। एंड उससे थोड़ा सा हट के एरिया भी आ जाता है, लेकिन है वही एरिया। तो हम देर नहीं करते ज़्यादा, तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करें। तो अपने पॉपकॉर्न्स लें, ब्लैंकेट्स लें, लाइट ऑफ करें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो लास्ट टाइम जहाँ से हमने कहानी छोड़ी थी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, उस हॉरर पार्क से जो बिल्कुल मेरी रिलेटिव्स के घर के सामने था, F11 में। तो एक दफ़ा वहाँ पे मेरा भाई और बड़ा कज़न, जो मतलब बल्कि छोटा कज़न सॉरी, वहाँ पे बैठे ना झूले पे, मतलब इस तरह हल्का हल्का झूल रहे थे एंड बातें कर रहे थे। तो ना एकदम से ना जो मेरा कज़न था ना, वो खड़े हो गए और मेरे भाई से कहते हैं चलो घर चले। भाई ने उनसे पूछा क्या हुआ है, मतलब बताएं तो सही को क्या हुआ है। वो कहते बस मैं कह रहा हूँ ना घर चलो। तो खैर घर आ गए। उसके बाद मतलब ना थोड़ी टाइम बाद उनकी ना थोड़ी सी तबीयत बिगड़ने लग गई मेरे कज़न की। तो फिर मेरे भाई ने पूछा कि बताएं तो सही हुआ क्या था। वहाँ से भी उठ के एकदम से आ गए। तो कहते कि पहले मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा है एंड उसके बाद मतलब ना मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और उसके बाद मुझे किसी ने झूले से धक्का दिया जब मैं खड़ा हुआ। इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ से बोला था कि चलो घर चलते हैं। जबकि मैंने अपना रिलेशन तो बता दिया, जबकि मेरी फूफा लाख दफ़ा मना करती थी उस पार्क में रात को जाने से। तो लेकिन हम लोग बाज नहीं आते थे, मतलब कज़न्स वगैरह, और अक्सर रात को ही टाइम मिलता था क्योंकि दिन के टाइम फैमिली होती थी, बच्चे होते थे इतने सारे, तो मज़ा नहीं आता था। रात के टाइम ही हम लोग उधर वॉक कर लेते थे। हम तो खैर बच्चे होते थे, मैं और मेरी छोटी बहन, तो हम लोग झूले झूल लेते थे, बाकी सारे वॉक कर लेते थे। तो फिर उसके बाद उसके कुछ टाइम बाद मेरा जो वही वाला कज़न है जिसके साथ ये वाक़या हुआ, वो मरकज़ से घर आ रहा था। तो वो उन्होंने ना शॉर्टकट एक अपनाया। वो थोड़ा सा सुनसान एरिया था, पुल से गुज़रते थे, नीचे कोई नाला टाइप या आई डोंट नो, कुछ नहर टाइप थी, आई डोंट नो, नाला टाइप था, गंदा पानी नहीं होता, ठहरा हुआ पानी, तो वो था। तो उन्होंने ना वहाँ से गुज़रे हैं, तो वहाँ से उन्हें ना आवाज़ आई है, वहाँ से ना उन्हें आवाज़ आई है कि उनका ना किसी ने नाम पुकारा है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो ना कोई भी नहीं था ना। तो उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, उन्हें बुखार होने लग गया, मुश्किल से घर पहुँचे हैं। नींद मेरे तकरीबन ना पूरा एक हफ़्ता उनको एक शदीद बुखार आ। मेरी पप्पो दम करती रही उन पे बार 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 बार। और फिर वो जो आलिम साहिब हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मतलब वो जगह भारी है, वहाँ से ना जाया करें। लेकिन मेरे कज़न थे ढीठ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पार्क जाने से भी बाज नहीं आते थे, तो वो उस रास्ते से वापस आने से बाज नहीं आए। और एक दफ़ा दोबारा फिर कुछ अरसे बाद, लाइक 2-3 महीने बाद, वो दोबारा वहाँ से गुज़र रहे थे। तो उस टाइम ना एक बुज़ुर्ग आए हैं उनके पास, उनके कंधे पे हाथ रखा है और बोला है बेटा आज तो आ गए हो, आज के बाद दोबारा मत आना। अच्छा, और वो बुज़ुर्ग थोड़ा सा आगे गए और वहाँ जाके गायब हो गए हैं। लिटरली मैं आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो आगे गए हैं, सुनसान एरिया, अंधेरा, जंगला ही जंगला आसपास, और मतलब मेरे कज़न की हिम्मत है वो वहाँ से बस घर पहुँचे और घर पहुँचते बेहोश हो गए हैं। एंड उनका मतलब सर इतना भारी होने लग गया और उनको बुखार शदीद तेज़ हो गया। फिर मतलब दोबारा से उन पे दम दरूद एंड फिर आलिम साहिब से उनका तोड़ करवाया और आलिम साहिब ने फिर इस दफ़ा सख्ती से उन्हें ख़ुद मना किया कि अब उस साइड से नहीं आना, ये लास्ट वार्निंग थी, अगली दफ़ा इसको जान का ख़तरा हो सकता है। और अभी भी ये खुश नसीब है कि वो जो भी चीज़ थी वो वार्निंग दे के जा चुकी है, क्योंकि वहाँ पे उनका पूरा का पूरा बसेरा है, वो नहीं पसंद करते वहाँ से किसी का आना जाना। खैर इन लोगों ने उस रास्ते को टाटा बाय बाय किया और फिर कभी उस रास्ते की तरफ इन लोगों ने क्या, खैर उस कज़न ने रुख नहीं किया। उसके बाद मेरी कज़न्स के साथ कभी वाक़या हो जाता था, जो मेरी फ़ीमेल कज़न थी, कि लाइक बल्कि सबसे बड़ा वाक़या मैं आपको बताती हूँ कि वो लोग नमाज़ पढ़ रहे होते थे ना, मेरी फूफा और मेरी कज़न,
तो लिविंग रूम ऐसा था कि पीछे डाइनिंग टेबल था और उधर सोफ़ा वाली साइड पे ना वो नमाज़ पढ़ते थे। ठीक है, तो जब वो नमाज़ पढ़ते थे ना तो पीछे पूरे घर की सेटिंग चेंज हो रही होती थी कि मतलब साफ वाज़े फ़ील होता था कि कोई बर्तन हिला रहा है, कोई चेयर्स को हिला रहा है, चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, साफ पता लगता था। वो घर भी बहुत भारी था, बहुत भारी था वो घर। तो मतलब ना पहले तो स्टार्टिंग में फूफो मेरी डर जाती थी बहुत ज़्यादा, और मतलब अक्सर ऐसा होता था कि नमाज मतलब जल्दी जल्दी से पढ़ के ना वो पीछे मुड़ के देखती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको उस घर में रहने की आदत हो गई और फिर उन लोगों को वो चीज़ इतना बॉदर नहीं करती थी। फिर कभी कभार इस तरह होता था कि किचन में खड़े होते थे ना रात के टाइम, स्पेशली रात के टाइम कोई काम कर रहे होते थे, अकेले जब होते थे तो सारी किचन की कैबिनेट्स ना एकदम मुंह पे खुल जाती थी, सारी की सारी। चलो एक खुले तो बंदा मान लेता है कि मैग्नेट लूज हो गया होगा कैबिनेट का, या मतलब हो गया होगा कोई ना कोई मसला, बंदे ने एक दफ़ा खोली होगी तो उसके बाद ठीक से बंद नहीं की होगी। लेकिन नहीं, एक ही टाइम में फुल एक फोर्स के साथ सारी कैबिनेट्स खुल जाती थी। और एक दफ़ा तो मेरे बड़े कज़न के मुंह पे लगते लगते भी मतलब बचत हो गई है उनकी, वरना उनको बहुत बुरी चोट लगनी थी उस चीज़ से। फिर इसी तरह होता था कि उनके दूध ख़त्म हो जाता था अपने आप किचन में से। और मेरी जब दादो वहाँ पे रहती थी, उनकी वहाँ पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनके मतलब अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके आखिरी दिनों में ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊँगी। उन्हें ना बिल्लियाँ नज़र आती थी घर में, शेर के बच्चे नज़र आते थे तो आखिरी दिनों में अपने ना, तो वो जब वो कहती थी वो देखो शेर का बच्चा जाके दूध पी रहा है। और थोड़ी देर बाद जब कोई किचन में दूध से कोई काम होता था या लाइक चाय बनाने जाते थे, देखते थे पतीली के ऊपर से वो बर्तन मतलब जो होता है उसका कैप हटाते थे, ढक्कन हटाते थे तो दूध ही नहीं होता था, दूध सारा का सारा फिनिश हो जाता था, घर से चीज़ें गायब हो जाती थी। फिर मतलब थोड़ी टाइम बाद ना वहीं पे वो चीज़ मिल जाती थी लेकिन गायब ज़रूर होती थी। वहाँ पे बंदा 10 दफ़ा छान लेता था लेकिन चीज़ नहीं मिलती थी। उसके बाद उधर जाके ना रात के टाइम, खैर मुझे तो बहुत डर लगता था क्योंकि मैं तब बहुत छोटी थी। मेरी मैक्सिमम एज होगी 10 to 12 ईयर्स, आज से तकरीबन ये 10-15 साल, 10 साल पहले की बात है। तो मतलब ये बातें अभी अम्मी हमें बताती हैं ना तो हम लोग के रोंगटे खड़े होते हैं कि हम लोग ने उस घर में रहे हैं। और अक्सर इस तरह होता था कि ये लोग हम लोग को सुला के नीचे पार्क में चले जाते थे और हम दोनों, मैं और मेरी छोटी बहन अकेले होते थे या अक्सर बस फूफा जान होते थे। तो हम लोग को यकीन नहीं आता था कि ये लोग हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म करते थे। एंड इसी तरह की मतलब छोटी छोटी हरकतें होती थी, शरारतें होती थी। फिर अब जिस घर में वो लोग हैं वो है वहाँ पे बहरिया में, नहीं सॉरी डीएचए वाले घर की अब मैं आपको बातें बताती हूँ। एक उनका डीएचए वाला घर भी था, वहाँ पे तो बहुत चीज़ें थी वहाँ पे तो आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, पायल की आवाज़। एक दफ़ा ना मतलब उन्होंने ना अपना घर किलवा लिया था, अपना डीएचए वाला घर, तो घर किलवा लिया। अब पता नहीं कोई उनके साथ गेस्ट आया, उसके साथ कोई चीज़ थी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या कोई उनके घर से बाहर से आया तो उसके साथ ना कोई चीज़, लाइक ये चीज़ें होती हैं, आसमानी चीज़ें होती हैं, तो वो आ गई। अब वो आ गई तो वो कीले हुए घर में उसे तकलीफ़ होने लग गई। वो इतना रोया इतना रोया। अब मेरे जो फूफा जान थे और मेरी जो फूफो थी, उन्होंने ना तब तक इल्म ले लिया था थोड़ा बहुत, तो उनको ना मतलब वो जब पढ़ाई करते थे तो उन मखलूक की आवाज़ें सुनाई देती थी। तो जब वो पढ़ाई करते तो ना उन्हें रोने की उस दिन आवाज़ आई, इतना कोई ज़ोर ज़ोर से धाड़े मार मार के रो रहे। वो लोग पहले परेशान हो गए। फिर जिनसे उन्होंने इल्म लिया था उन्होंने उनको कॉल की कि इस तरह से जब हम पढ़ाई करते तो घर में से ना किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने चेक किया तो जी कोई जिन साहब आके बैठे हुए हैं और अब उनसे बाहर नहीं निकला जा रहा। फिर एक दफ़ा मेरे ना मतलब फूफा जान थे अकेले घर पे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी डेथ हो गई है। तो वो ना पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें ना बैल्कनी वाली साइड से ना, बाहर वाली साइड से ना गैलरी में इस तरह फील हुआ है कि कोई पायल पहन के ना गुजरा है, भागा है ज़ोर से गैलरी में। अच्छा, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उन्होंने इग्नोर करने, वो रोज़ाना का मामूल बन गया। एग्जैक्ट उसी टाइम पे फूफा जान की पढ़ाइयों के टाइम पे गैलरी में सेम स्पीड पे कोई पायल पहन के भागता था।
अच्छा, उस दिन पप्पा जान ने कहा कि अब मैं इधर गैलरी में खड़ा होके मतलब उसके सामने खड़ा होके पढ़ाई करूँगा, गैलरी के सामने, गैलरी के अंदर नहीं। तो जब उन्होंने देखा ना, तो एक चीज़, काली सी चीज़, उसके पैरों में पायल, मुंह के आगे उसके बाल थे। एंड वो जैसे ही इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की है तो वो ना इनसे उल्टी डायरेक्शन पे भागी है, भागती भागती बीच गैलरी के गायब हो गई है। ये बात फिर इन्होंने उन आलिम को बताई जिनसे ये लोग ले रहे थे इल्म। तो फिर उस आलिम ने बोला कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पे बहुत पहले से हैं। मैंने घर कील तो दी है, सेफ तो कर दिया, लेकिन वो चीज़ें बाज नहीं आती। आप लोग महफूज हैं, आपको नुकसान कुछ नहीं देंगी, लेकिन जितना जल्द हो सकता है आप ये घर छोड़ने की करें और मतलब ट्राई करें कि आप ज़्यादा टाइम उस घर में ना रहें, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे है ना वो बहुत टाइम से है, मतलब 100 सदियों से हैं। आप ये हिसाब लगा लें, तो ये उनकी जगह है, मैं उनको नहीं निकाल सकता, तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। खैर उसके बाद मतलब और भी उस घर की कहानी है जो कि मैं आपको बताऊँगी पार्ट 3 में। तो जल्दी जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, एंड लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अगर आपकी इस तरह की कोई स्टोरीज़ हैं तो मुझे नीचे दिए गए जीमेल पे या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरीज़ को सुनूंगी और आगे सुनाऊंगी। बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।